नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। खबर रेवाड़ी से है, जहां भाजपा नेता एवं पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस की पोल खोल दी है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति उजागर हो गई है और उसके अंदर का ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है। पूर्ण बहुमत होते हुए कांग्रेस उम्मीदवार आधे वोट से जीत दर्ज कर पाए। इनेलो में चुनाव में हिस्सा न लेकर अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन किया। भाजपा का एक वोट रद्द होने की जानकारी मीडिया से मिल रही है। यह तकनीकी कारण भी हो सकता है। वहीं पार्टी अपने स्तर पर जांच करवाकर हकीकत का पता लगाएगी। जाट आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद सामने आ रहे विवाद पर कोर्ट का मामला बताते हुए चुप्पी साध ली है। उन्होंने रेवाड़ी भाजपा कार्यालय में पत्रकारों के साथ बातचीत में यह बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी तरीके से प्रदेश व देश की सत्ता पाने के लिए तिल मिला रही है, जिससे वह सत्ता में आने के बाद फिर से परिवारवाद और धर्म व जाति का नंगा नाच खेल सके। कांग्रेस आज एक संगठन के रूप में नहीं बल्कि प्रदेश में चंद लोगों के गिरोह के रूप में काम कर रही है। ऐसे में भाजपा की जिम्मेदारी अधिक बढ़ जाती है, जिससे संगठन के माध्यम से प्रदेश की जनता के बीच रहकर जनता के काम कर सके। प्रदेश भर में पार्टी इसके लिए काम कर रही है और आज मैं भी उसी कड़ी में यहाँ पहुंचा हूँ। कैप्टन अभिमन्यु ने यह भी बताया कि राज्यसभा चुनाव में यह स्पष्ट हो गया है कि इनेलो और कांग्रेस भूपेंद्र हुड्डा दोनों मिले हुए हैं। इनेलो ने राज्यसभा चुनाव में हिस्सा न लेकर अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस उम्मीदवार का साथ दिया है। यदि कांग्रेस वोटिंग करती तो शायद राज्यसभा चुनाव की स्थिति कुछ और होती। खुद की दावेदारी पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझसे बेहतर कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजा है, जो सांसद में बेहतर ढंग से प्रदेश के हितों की आवाज उठा सकेंगे। सभी रेवाड़ी की पवित्र पावन धरा के सम्मानित पत्रकार साथियों को अभिनंदन। और हमारे साथ में डॉक्टर वंदना पोखली जी, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी रेवाड़ी, और वीर कुमार यादव जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाई सुनील जी और भाई प्रीतम चौहान जी और अन्य वरिष्ठ नेतागण जो यहाँ उपस्थित हैं, उनकी उपस्थिति में आज आपके माध्यम से जो वर्तमान हरियाणा प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य है, राज्यसभा का हाल ही में संपन्न हुआ चुनाव, वह हरियाणा की राजनीतिक संस्कृति का उसको दर्शाने का काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर श्रीमान संजय भाटिया जी, पूर्व सांसद, बड़े स्पष्ट बहुमत के साथ वह राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। उस बात के लिए बहुत हमें खुशी है और बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं। और एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता राज्यसभा में पहुंच करके हरियाणा प्रदेश के और देश के हित के विषय सदन में उठाने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने एक बड़ी मजबूती से चुनाव को लड़ते हुए और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार की जीत स्पष्ट सुनिश्चित मानी जा रही थी, तो उसमें कांग्रेस पार्टी के जो अंदरूनी उसके हालात हैं, विपक्ष की जो आज स्थिति है, वह उजागर हो रही है कि किस प्रकार से उनके 5 लोगों ने आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में सीधे सीधे क्रॉस वोटिंग की और 4 लोगों की वोट खारिज हुई। यह कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी स्थिति का एक बहुत बड़ा, जो एक अंदर ज्वालामुखी है कांग्रेस के अंदर, उसके फटने के पहले की स्थिति दिखाई दे रही है। कांग्रेस आज एक दल, राजनीतिक दल या एक संगठन ना होकर के वह कुछ लोगों का एक गिरोह के रूप में काम कर रहा है। तो इस वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति में हम ये समझते हैं कि हरियाणा में विपक्ष जो है वो दिशाहीन हो चुका है और विपक्ष नेतृत्व विहीन हो चुका है, विचार विहीन हो चुका है, नीति विहीन हो चुका है, मुद्दा विहीन हो चुका है और वो पूरी तरह से किसी न किसी तरीके से सत्ता प्राप्ति के लिए हाथ पांव मारते हैं। किस प्रकार से उनको हरियाणा प्रदेश को लूटने का फिर से मौका मिल जाए, हरियाणा प्रदेश में परिवारवाद, जातिवाद का नंगा नाच फिर से करने का उनको अवसर मिल जाए, इससे अधिक विपक्ष की कोई सोच नहीं है।
राज्यसभा के चुनाव ने उनकी पोल खोल दी है। आधा वोट और मिल जाता, एक वोट और मिल जाता तो आजाद उम्मीदवार जीत जाते और कांग्रेस का बड़ा स्पष्ट जीत दिखने वाला उम्मीदवार जो है वो हार जाता। वैसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नाते से जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि हमें जनता के अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर सरकार में जनता के साथ मिलकर के, कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के और जन भावनाओं का आदर करते हुए और जनहित में अधिक से अधिक काम हम करते रहें तो विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में सक्षम नहीं है। हम सब और ज्यादा मेहनत करके जनता से जुड़े रहें और जनता के साथ मिलकर के हरियाणा प्रदेश में एक अच्छी सरकार देने का काम भाजपा का संगठन करे। उसी रूप में संगठनात्मक कार्य करते करते आज भी हम संगठनात्मक बैठक एक यहाँ पर कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जैसे देश भर में हमारी संगठनात्मक बैठकें चलती रहती हैं, तो उसी पद्धति से हम अपना काम और मजबूती से करते रहेंगे। मेरा विषय संपन्न होता है। आपको कोई सवाल है तो उनके उत्तर हम देंगे। सर, राज्यसभा में भाजपा का भी एक वोट कैंसिल हुआ। जी, अगर वो वोट कैंसिल ना होता तो शायद ये जीत जाते। जी, ऐसी जानकारी मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है और इसकी निश्चित तौर पर विवेचना होगी कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी तकनीकी कारण से, किस वजह से और क्या कोई भूल हुई है कि एक वोट जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को उसका लाभ मिल सकता था। तो भाजपा के अपने उम्मीदवार के पक्ष में तो पूरे वोट ठीक पड़े ही हैं। कहीं ना कहीं भाजपा ने चूंकि आज़ाद उम्मीदवार को अपना समर्थन दिया था और एक वोट बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता था, तो क्या तकनीकी कारण रही, क्या वजह रही, और इसकी विवेचना निश्चित तौर पर होगी। और इसमें कहीं ना कहीं एक बात का हमें पूरा विश्वास है, आप भी अपने दिल पर हाथ रख करके कहेंगे कि भाजपा का वोट जो है वो कोई अनीति के कारण से, दुर्नीति के कारण से वह खराब नहीं हुआ होगा, वह कोई तकनीकी गलती के कारण से संभवतः कुछ हो गया हो, जिसकी विवेचना की जाएगी। सर, अगर कांग्रेस के वोट हो सकते हैं तो भाजपा का भी हो सकता है। अगर होते तो आपको पता चलता। पहले भी दावा कर रहा था कि हमारे कुछ उनका एक संपर्क में है भाजपा। तो उनके दावे की तुलना उनके खुली हुई पोल से स्पष्ट हो रही है कि 5 क्रॉस और 4 खराब। तो मुझे लगता है कि ये सवाल जो है, अगर 9 उनके और 1 हमारा, 1 उंगली मेरी तरफ करोगे तो 9 उंगली उनकी तरफ जाएगी। सर, उनकी तरफ तो जा ही रही है, वो ये पहले से संभावना भी थी, लेकिन भाजपा की नहीं। अब ये तकनीकी गलती से कोई कारण, कोई क्या वजह रही है, इसकी विवेचना होने पर ही कुछ कहा जा सकता है। कैप्टन साहब का नाम भी चर्चा में था, राज्यसभा भेजे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। लगता नहीं कि पद मिलना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमसे बेहतर, हमसे बढ़िया कार्यकर्ता को मौका मिला है और हमें खुशी है। सर, कोर्ट का फैसला आने के बाद जाट आरक्षण को लेकर जो विवाद हुआ था, उसमें सातरों खाप ने भी आपका पक्ष लिया है कि भाई उन्होंने पहले ही सब कुछ तय कर दिया था, खाप के ऊपर छोड़ दिया था। लेकिन कुछ लोग जो बरी हुए हैं वो उल्टी सीधी बातें भी कर रहे हैं, इस पे आपका क्या कहना है? क्योंकि ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट के मामले में मेरी कोई टिप्पणी नहीं करता। अच्छा कैप्टन साहब, इनेलो ने दूरियां बनाई, अभी आरोप लगाए जा रहे हैं, भाजपा कह रही है कि इनेलो कांग्रेस की बी टीम है। आप कैसे देखते हैं इनेलो के इस फैसले को? देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल के पूरे जो कार्यकलाप है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक कंसिस्टेंसी की कमी है, एक निरंतरता की कमी है। जहां पहले वो वोट डालते आए हैं और लोकतंत्र में उनका मानना, सभी ये मानते हैं कि मतदान जरूर करना चाहिए और अपने विवेक से मतदान करना चाहिए, और आज उन्होंने कांग्रेस के विरोध में आजाद उम्मीदवार को भी समर्थन देने में कोताही की है, तो मैं ये मानता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की प्रणाली का अपमान किया है। उनको लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए था। जो आजाद उम्मीदवार हैं उनको समर्थन देने में उनको कोई राजनीतिक हानि की स्थिति नहीं थी, और कांग्रेस के उनको आजाद उम्मीदवार को वोट ना दे करके परोक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन कर दिया।
तो इंडियन नेशनल लोकदल अपना स्थान तय नहीं कर पा रही। वह कांग्रेस के पिछलकू बन करके अगर हरियाणा में राजनीति करेंगे, जो इस राज्यसभा के चुनाव से सीधा सीधा ध्यान में आ रहा है, कि उन्होंने तो स्वीकार कर लिया वो कांग्रेस के पीछे चलेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार को जितवा करके। उनको स्वतंत्र और आजाद उम्मीदवार को वोट दे करके कांग्रेस के उम्मीदवार को वो हराते तो ध्यान में आता कि वो कांग्रेस विरोधी विचारधारा के लोग हैं। पर अब तो उन्होंने परोक्ष रूप से कांग्रेस का समर्थन कर दिया, कांग्रेस की मदद कर दी है। अब ये तो जनता के ऊपर है, जनता इसको किस तरह से देखेगी। आजाद उम्मीदवार को समर्थन ना देना और कांग्रेस के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित कर देना, तो ये उनकी कौन सी राजनीति है, जनता देख रही है। सतीश नांदल हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, उसके जो टेक्निकल मिस्टेक हुई है वोट की, उसको लेकर उसी चुनौती देंगे। वो आजाद है, आजाद उम्मीदवार है, और अपने हकों के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाना उनके अधिकार क्षेत्र का विषय है। सर, देश और प्रदेश की राजनीति में जो आजकल चल रहा है, प्रदेश में तो आप देखते हैं, देश में भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इस प्रकार से इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के अगर आपने टेलीविजन पर देखी हो तो वह स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक और संसदीय प्रणाली का सम्मान नहीं करती। विपक्ष के नेता का संसदीय परंपराओं में विश्वास नहीं है, संसदीय मर्यादा को वो मानते ही नहीं है। देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह जी ने एक एक बिंदु पर के लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्रीमान राहुल गांधी जी की संसद में उपस्थिति जब से वो सांसद हुए हैं औसत 50% के करीब आती है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो है वो 75% के करीब आती है। सारा देश की औसत 75% हो और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 50% भी अपनी हाजिरी सुनिश्चित ना कर पाए, और फिर जब जब आए वह संसद को केवल अपने अनुसार चलाना चाहे, संसदीय मर्यादाओं को तोड़ करके अपने अनुसार चलाना चाहे, किसी भी राष्ट्रपति अभिभाषण पर उनके पिछले 1-1.5 दशक में उनका हिस्सेदारी नहीं है चर्चा में, बजट के ऊपर उनकी हिस्सेदारी नहीं है, देश के महत्वपूर्ण विधेयक पर उनकी चर्चाओं में भागीदारी नहीं है। वो जब जब सदन में आते हैं दनाते हुए वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी ही मैगजीन में छपवा करके उस पर चर्चा करना चाहते हैं, जबकि देश जब से आजाद हुआ है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक किसी नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करने का आग्रह भी किसी ने नहीं किया, चर्चा होने का तो सवाल ही नहीं है। तो उनको किसी ने इतने लंबे समय सदन में रहने के बावजूद भी वो संसदीय मर्यादाओं को, संसदीय मान्यताओं को, संसदीय नियमों को जान नहीं पाए हैं, कोई उनको सिखा नहीं पाया है। संसद कोई उनका कोई खिलौने का कमरा नहीं है कि जैसे मर्जी जिस खिलौने को चाहे वो घुमाए और जैसे मर्जी उससे खेलें। संसद 140 करोड़ लोगों की जन भावनाओं का एक प्रतिनिधि और उन भावनाओं का मंदिर का स्थान है, जिसका सम्मान एलओपी नहीं करते हैं, विपक्ष नहीं कर पा रहा। रेवाड़ी से सी न्यूज़ भारत संवाददाता चैन सिंह की खास रिपोर्ट। अंत में कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के माध्यम से जनता के बीच रहकर उनके मुद्दों पर काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने भरोसा जताया है कि पार्टी प्रदेश के हितों की आवाज़ मजबूती से उठाती रहेगी और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।